काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सर सुंदरलाल चिकित्सालय, जिसे भारत सरकार ने एम्स का दर्जा दिया है, पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नाक, कान और गला विभाग में मरीजों के आर्थिक शोषण और इलाज में लापरवाही के गंभीर मामले सामने आए हैं। यह चिकित्सालय, जो कि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा देने का दावा करता है, अब अपनी साख को बचाने के लिए उच्च स्तरीय जांच का सामना कर सकता है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के नाक, कान और गला विभाग के बाहर मरीजों से पैसे लेकर उनका पर्चा जल्दी लगवाने का आरोप लग रहा है। शिकायतें आई हैं कि कुछ बाहरी मेडिकल स्टोर से जुड़े लोग ओपीडी के बाहर मरीजों को जोड़कर उन्हें अतिरिक्त पैसे के बदले उनके पर्चे को प्राथमिकता देते हैं। यह एक संगठित तरीके से चल रहा भ्रष्टाचार है, जो सीधे तौर पर मरीजों की सेवा में हस्तक्षेप कर रहा है। इसके अलावा नाक, कान और गला विभाग के चिकित्सक मरीजों को चिकित्सालय की दवा के बजाय बाहरी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। यह आरोप भी गंभीर है, क्योंकि इस तरह से मरीजों को न केवल अधिक खर्चा करना पड़ता है, बल्कि उनका इलाज भी प्रभावित हो सकता है। सबसे चौंकाने वाली शिकायतें ऑपरेशन थिएटर से जुड़ी है, जहां मरीजों से महंगे कान के पर्दे, जो कि 7 से 8 हजार रुपए का आता है, उसे खरीदने को कहा जाता है। जिन मरीजों के पास ये पर्दे खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, उनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया जाता है। जांच में यह सामने आया है कि जिन मरीजों के पास वो पर्दा खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, जिनकी कीमत 7 से 8 हजार रुपए है, उनके कान में असली पर्दा लगाने के बजाय डॉक्टर चमड़े से पर्दा बना देते हैं और महंगे पर्दे को मेडिकल स्टोर को वापस भेजकर डॉक्टर कमीशन लेते हैं। इस तरीके से न केवल मरीजों का आर्थिक शोषण किया जाता है, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। इन गंभीर आरोपों के बाद समाज के विभिन्न वर्गों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है। समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष सतीश कुमार बाबू, जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके और अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। आज हम लोग सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में मालवीय जी के तपोभूमि में, जहां यहाँ के प्रधानमंत्री जिसे एम्स का दर्जा दिए गए हैं, उसमें लगातार हो रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में आज हम लोग डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि नाक, कान, गला वाले में हमें जो जानकारी मिला है, हमें जो शिकायतें मिली हैं, शिकायतों के अनुसार यहाँ पे मरीजों को स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता नहीं है कि जहाँ से मन करे, जिस दुकान से मन करे उस दुकान से दवा खरीदने की। यह डॉक्टर लोग मेडिकल स्टोर का नाम लिखकर भेज दे रहे हैं दवाओं की दुकानों पर। जिसे भी नाक, कान, गला का ऑपरेशन कराना हो रहा है, 7 से 8 हजार 10 हजार का कान का पर्दा लिख के भेज रहे हैं कि इस दुकान से लाना है। उस दुकान पे पेशेंट को बिल भी नहीं मिलता है। और जानकारी आया है कि नया कान का पर्दा मंगाने के बाद कान के चमड़ी को ही काट के उसको लगा दिया जाता है, और जो नया पर्दा आता है उसको आधे दाम में फिर उस मेडिकल स्टोर पे बेच दिया जाता है। सोच लीजिए, इतना बड़ा जो है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे भारत सरकार डॉक्टरों को 1.5 लाख से लेके 2-2 लाख रुपया तनख्वाह देती है। आम इंसान का सेवा करने के लिए देवता का रूप दिया जाता है, फिर भी जो है कि यह आम जनता को लूटने का कार्य जो हो रहा है, यहाँ पे जो इस भ्रष्टाचार जो पड़ा है, जो लगातार हो रहा है, उसी के सिलसिले में आज हम लोग जो है कि समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी आए हैं डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देने कि इस विषय में जल्द से जल्द जांच बैठा के कार्रवाई करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आगे जो है कि सड़कों पे भी यह मुद्दा उठाने के लिए तैयार रहेगी। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। अभी डॉक्टर ओम शंकर भी जो है कई आरोप लगाए, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, और भी कई आरोप लगे। आपको हम बता रहे हैं कि मालवीय जी भिक्षा मांगकर यह जो है कि बगिया, मालवीय जी का बगिया जो बना है, लेकिन यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं। कभी बड़े बड़े चंदन के पेड़ काट के गायब हो जा रहे हैं करोड़ों के, कभी जो है कि लगातार यहाँ पे जो है कि जिन पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको चिकित्सा अध्यक्ष बना दिया जाता है। यह सब जो है कि डॉक्टर ओम शंकर सर लगातार भूख हड़ताल में बैठे, लगातार लड़ाई लड़े, लेकिन जिन पे आरोप है, जिनके खिलाफ सबूत है, वो अभी तक पद पे अपने कायम है। ये जो है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में लगातार जो है कि भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। इसी मालवीय जी को सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप लोग कितना लगातार मरीजों से, देखिए लोग कितना बिहार से लेके, झारखंड से लेके, कई अगल बगल जनपदों से लोग आते हैं, लेकिन वो समझ लीजिए
हिंदुस्तान से बता रहे हैं, गरीबी उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन इन अस्पतालों में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे, इन दवाइयों पल्ले जो है कि दलाली खत्म हो जाएगा इन अस्पतालों में से। जितना 50,000 का मरीज इलाज करवा रहा है, खर्च आ रहा है, तो उसका मात्र खर्च 10,000 है। 40,000 रुपया यह जो दलाल ले रहे हैं। इन दलालों पे जो है कि रोक लगाना ही हम समाजवादियों का कर्तव्य है। हम समाजवादी पार्टी के नौजवान इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी के वजह से ज्ञापन देने आए हैं। जो 50,000 1 लाख का खर्च मरीजों पे आ रहा है, मात्र 20,000 30,000 में इन लोग का इलाज होने वाला, लेकिन 60-70,000 रुपया दलाल खा जा रहे हैं। इन्हीं को रोकथाम लगाने के लिए आज हम लोग डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।